हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस रीजनिंग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 3/5/2023 को पूछा गया था। ठीक है, प्रथम पाली में 3/5/2023 को पूछा गया था। तो आज जो है हम लोग ये पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मैथ जीके जीएस और इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फर्स्ट है कि कुछ जो है कथन है, कुछ पुरुष जो है कामचोर है। कुछ जो पुरुष हैं ये क्या है? तो काम चोर है। ठीक, और कोई कामचोर मजबूत नहीं है। कोई भी जो कामचोर है ये मजबूत नहीं है। तो फर्स्ट निष्कर्ष है कि कुछ कामचोर पुरुष हैं। तो देखिए, कुछ कामचोर जो है सो पुरुष हैं, तो ये क्या होगा? सही होगा। दूसरा है कि सभी मजबूत पुरुष हैं। सभी मजबूत जो है पुरुष है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है कि कुछ मजबूत जो है ये कामचोर है। कुछ मजबूत, ठीक है, मजबूत ये है और कामचोर ये है, तो ये भी इन दोनों, इसमें तो रिलेशन है ही नहीं, तो ये गलत होगा। ठीक, तो यानी यहाँ पे जो है केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है सही होगा, यानी इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, केवल निष्कर्ष एक। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। देखिए 100 को लिखा गया है 100, 105, 92। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होने वाला है? तो यानी 100 से 92 जाएंगे तो -8 करेंगे। ठीक, फिर 92 से आप जो है 92 से 84 जाएंगे तो यहाँ -8 कम करेंगे। ठीक, इसी प्रकार 105 से 113, 105 से 113, तो यहाँ पे +8 जो है ऐड करना होगा। ठीक, फिर 113 में आप कितना ऐड करेंगे? 8 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है, 113 में आप जो है 8 ऐड करेंगे तो 8 3 11, कितना हो जाएगा? 121। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा देखिए, कहता 6 लड़कियाँ तान्या, पूजा, ऋचा, नेहा, निशा और अर्पिता एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठी है। तान्या और पूजा, देखिए तो 6 आदमी जो है इस तरह से बैठी है, केंद्र करके मुँह करके, 1 2 3 3 4 4 5 और 1 6। ठीक है, अब देखिए नेहा, तान्या और पूजा एक दूसरे के बगल में बैठी है। नेहा और निशा एक दूसरे के बगल में है। ऋचा और तान्या के बीच केवल 2 लड़कियां हैं। पूजा अर्पिता के ठीक बाईं ओर है। पूजा जो है अर्पिता के ठीक बाईं ओर, मान लीजिए यहाँ पे पूजा है, तो पूजा जो है अर्पिता के ठीक बाईं ओर है, तो केंद्र की ओर मुँह करके बैठी है तो बाईं ओर है। ठीक, उसके बाद देखिए पूजा अर्पिता के ठीक बाईं ओर है। नेहा तान्या के बगल में नहीं बैठी है। नेहा तान्या के बगल में नहीं बैठी है। अब आ जाइए, तान्या और पूजा एक दूसरे के बगल में बैठी है। तान्या और पूजा, इसका मतलब हुआ कि तान्या यहाँ बैठेगी। ठीक है, तो तान्या यहाँ बैठेगी। फिर है नेहा और निशा एक दूसरे के बगल में, नेहा और निशा। उसके बाद है ऋचा और तान्या के बीच केवल 2 लड़की। ठीक है, ऋचा और तान्या के बीच केवल 2 लड़की, इसका मतलब है कि ऋचा यहाँ बैठेगी। ठीक है, ऋचा यहाँ बैठ गई। फिर देखिए ऋचा और तान्या के बीच केवल 2 बैठी हैं। पूजा अर्पिता के, ये हो गई। नेहा तान्या के बगल में जो है नहीं बैठी है। नेहा तान्या के बगल में नहीं बैठी है। नेहा जो है ये तान्या के बगल में नहीं बैठी है, इसका मतलब नेहा यहाँ बैठेगी। ठीक है, नेहा तो यहाँ बैठ जाएगी। अब बची कौन? निशा, तो निशा यहाँ बैठ जाएगी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन, तो कहता कि तान्या के ठीक बाईं ओर कौन बैठी है? तो ये रही तान्या, इसके ठीक बाईं ओर। तो देखिए बाईं ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठी है, तो बाईं ओर इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बैठी है? निशा बैठी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगी तो निशा हो जाएगी, यानी ए इज़ दी राइट आंसर। ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे है TP। ठीक है, VM, XJ, ZG, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है? तो T से गया है V, TUV, T से गया V, +2 ऐड करा। फिर V से X, V से X +2 V से X, फिर X से Z, XYZ +2, फिर X में आप 2 ऐड करेंगे, सॉरी Z में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, B हो जाएगा। फिर देखिए P से गया है M, P से M -3 गया है,
एम से जे -3, जे से जी -3, जी से -3 करेंगे तो हो जाएगा डी हो जाएगा, तो बी डी हो जाएगा, बी डी। अब ऑप्शन में देखिए बी और डी, तो चौथा ऑप्शन देखिए बी डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 में है 12 और 60, 12 60। तो यहाँ पे तो देखिए क्या क्या गया, 12 गुने 5 यानी 60, फिर 14 गुने 4 56। ठीक है, दोनों ठीक है, बगल वाले को गुना किया गया है। तो देखिए 10 गुने 10 करेंगे कितना होगा, 100। ठीक है, 10 गुने 10 करेंगे 100, तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। 8 गुने 4 करेंगे तो 32 होगा, 7 गुने 8 करेंगे 56 होगा, 20 इंटू 7 करेंगे 140 होगा। तो यहाँ पे ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए 115 117। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे 115 को 117 लिखा गया, यानी प्लस का 2 ऐड किया गया है। फिर 117 में प्लस 2 करेंगे 119, 119 में प्लस 2 करेंगे 121, 121 में 2 करेंगे 123, 123 में 2 ऐड करेंगे 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 7 देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो देखिए जिस प्रकार कृंतक जो है जानवर के अंतर्गत, ठीक है, जानवर के अंतर्गत चूहा आते हैं। ठीक है, जिस प्रकार कृंतक जानवर के अंतर्गत चूहा आते हैं, उसी प्रकार जो है आप उसी प्रकार देखिए उसी प्रकार कॉकरी के समान के अंतर्गत कप आते हैं, कॉकरी, ए ऑप्शन। तो कृंतक, चूहा, कॉकरी, कप। ठीक, नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे है कि 5 कारों बी, एम, जे, एन और यू के मूल्यों की तुलना की जाती है। ठीक है, फिर कहता है कि जे का मूल्य यू, जे का मूल्य यू एम, जे का मूल्य यू एम और एन के मूल्यों से कम है। ठीक है, जे का मूल्य जो है एम और यू से कम है। उसके बाद है बी का मूल्य सबसे कम है, बी का मूल्य जो है सबसे, इसका मतलब है बी यहाँ हो, बी का मूल्य सबसे कम है। फिर है कोई भी 2 कारों का मूल्य एक समान नहीं है, यू का मूल्य एम के मूल्य से कम है। देखिए यू का जो मूल्य है ये एम के मूल्य से कम है, तो यू का जो मूल्य है ये एम के मूल्य से कम है। चलिए यू का मूल्य एम के मूल्य से कम है। न तो यू और न ही एम का मूल्य सबसे अधिक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एक और आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए फिर पढ़िए कि जे का मूल्य यू एम, जे का मूल्य यू कॉमा एम और एन के मूल्य से कम है। जे का मूल्य यू एम और एन के मूल्य से कम है, तो इसका मतलब जो है जे यहाँ हो जाएगा। ठीक, जे यहाँ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है आपको कितना आदमी हो गया, 1 2 3 4 आदमी, 4 आदमी, तो 2 2 4 बचा, एक ही आदमी बच गया। इसमें बच गया आपको कौन, एन, तो एन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, एन यहाँ हो जाएगा। तो आपको कह क्या रहा है, तो कह रहा है कि कितने कारों का मूल्य एम के मूल्य से कम है। तो ये रहा एम के मूल्य से कम हो गया 1, ये रहा 2 और ये रहा 3, तो 3 हो जाएगा। तो 3 यदि हो जाएगा तो डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट, अब देखिए 9 है कि एक निश्चित कूट भाषा में NAMED को इस तरह लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जो है RAZOR को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए n को लिखा गया है m यानी -1, फिर a को लिखा गया है b यानी +1, फिर m को लिखा गया है l -1, फिर e को लिखा गया है f +1, फिर d को लिखा गया है -1 करेंगे तो c हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -1 +1 -1 +1 -1, तो इसी प्रकार आप -1 करेंगे तो -1 यदि कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा Q हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो गया। ठीक, -1 फिर +1, तो A तो B हो जाएगा, QB हो जाएगा, ये ऑप्शन गया। ठीक, फिर देखिए -1 +1 फिर -1, तो -1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y, तो क्या हो जाएगा QBY। उसके बाद देखिए फिर +1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P हो जाएगा, तो QBYP
QBYP, तो ये भी ऑप्शन गया, इसका मतलब ए ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे, माइनस का 1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा Q हो जाएगा, यानी क्या होगा तो QBYPQ, तो QBYPQ, देखिए QBYPQ ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करें तो AR, देखिए AR 37, ए को लिखा गया है D तो +3, डी को लिखा, ठीक है, ए को लिखा गया है D तो +3, और आर को लिखा गया है, आपको देखिए आर को लिखा गया है RW तो यहाँ पे प्लस का 5, फिर 37 को लिखा गया है 44 तो यहाँ का प्लस का 7, +3 +5 +7, +3 +5 +7, फिर देखिए P को लिखा गया S +3, Q को लिखा गया है V +5, 43 को लिखा गया 50 +7, तो +3 +5 +7, ऐसे ही करिए इसमें भी, तो +3 जी में +3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा J, ठीक। F में +5 करेंगे, F में तो यहाँ पे हो जाएगा K, ठीक। और 31 में +7 कीजिएगा तो कितना होगा 38, तो यहाँ पे JK 38, तो JK 38 हो जाएगा C ऑप्शन, ठीक। JK 38 C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये ऐसे आएगा, ऐसे मिल जाएगा, ठीक। ऐसे मिलने के बाद ये ऐसे आएगा और ऐसे मिल जाएगा, ठीक, ऐसे मिल जाएगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, आप ऐसा देखिए तो ऐसा जो है, ऐसा हो जाएगा आपको केवल जो है, और यहाँ भी जो है ऐसे मिलाना होगा, यहाँ भी मिलाना होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक। डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन, देखिए डी ऑप्शन, ठीक। देखिए ऐसा तो होगा ही नहीं, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है गुना और जोड़ को चेंज करना है, गुना और जोड़, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 गुना को जोड़ में तो +8 हो जाएगा, फिर इंटू कितना हो जाएगा 6 भागा 3 - 18, ठीक। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 8 दूनी कितना होगा 16, तो 24 + 16 -18, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 40 - 18, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपको 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए फोल्डर को इस तरह लिखा गया है, तो डॉलर को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आप यदि गौर करें फोल्डर, तो देखिए R-2 करेंगे, R-2 करेंगे तो हो जाएगा P, ठीक। फिर E-2 कीजिएगा तो हो जाएगा C, D-2 कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा B, L-2 कीजिएगा तो हो जाएगा J, ठीक। और O-2 कीजिएगा तो हो जाएगा M, और F-2 कीजिएगा तो हो जाएगा D, क्या हो जाएगा D। तो इसी प्रकार आप -2 करते चलिए, तो यहाँ पे R-2 कीजिए, R-2 कीजिए हो जाएगा P, फिर A-2 कीजिए हो जाएगा Y, L-2 कीजिए J, L-2 कीजिए J, O-2 कीजिए M, और D-2 कीजिए B, यानी PYJJMB, क्या हो जाएगा PYJJMB, PYJJMB, बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट 14 देखिए HUMP को जो है GTLO लिखा गया है, तो LI को इस तरह लिखा गया है, तो कहता है PLAY को कैसे लिखा जाएगा, PLAY को किस तरह जो है लिखा जाएगा PL। अब यहाँ पे गौर करिए तो H, देखिए यहाँ पे H को लिखा गया है G, यानी -1, ठीक है, -1, U को लिखा गया है TU, यहाँ भी -1, ठीक। फिर देखिए M को लिखा गया है L-1, P को लिखा गया है O-1, यानी सब में -1,
ठीक है। हाँ, यहाँ भी देखिए L में -1 करिए, L में -1 करिएगा K आएगा, फिर I में -1 करिएगा H आएगा, फिर K में -1 करिएगा J आ जाएगा, J आ जाएगा, फिर E में -1 करिएगा D आ जाएगा, क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप -1 करते चलेंगे। P में -1 तो क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। L में -1 तो L में -1 करेंगे तो हो जाएगा K, ठीक है। फिर A में -1 करेंगे तो Z, और Y में -1 करेंगे तो X, ठीक। तो ये हो जाएगा OKZX, OKZX, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बी ऑप्शन 15 देखिए, 5 और 127 लिखा गया है। तो 5 और 127 यदि लिखा गया है तो यहाँ तो क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब तो कितना होगा 125, और यदि इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो 125 + 2 127, ठीक। फिर 6 का क्यूब करिएगा 216, और 2 जोड़ दीजिएगा तो 218 हो जाएगा। तो जब तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का क्यूब प्लस का 1, तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, ठीक है। 3 का क्यूब + 2 तो यहाँ पे कितना होगा 29 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 + 2 29 यानी ए ऑप्शन, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट 16 देखिए, मिरर इमेज। तो मिरर इस साइड लगा है तो ये दर्पण पलट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मिरर इमेज इस साइड लगा है तो सॉरी इमेज जो है ऐसे हो जाएगा, ये जो है इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए 16 में यदि देखें तो देखिए आकृति के दाईं ओर दर्पण लगा है, ठीक। आकृति के दाईं ओर दर्पण लगा है तो प्रश्न आकृति को दाईं ओर पलटने पर, यदि इस आकृति को आप पलट दें इस तरह से दाईं ओर, ऐसे पलट दें तो ये जो बन जाएगा ऑप्शन से अकॉर्डिंग, चलिए ये जो है, ये देखिए ये दोनों जो है यहाँ पे देखिए ये बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, ठीक। तो बाहर की ओर ही होगा, बाहर की ओर ही होगा। लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये इधर है, इधर है, ये तो होगा नहीं, दोनों बाहर की ओर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए अगर आप ऐसे पलटेंगे तो एरो जो है इधर जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका मुंह इधर इधर है तो ये भी नहीं होगा, दोनों का मुंह बाहर होना चाहिए। और यहाँ पे यदि देखें तो देखिए ये बाहर की ओर, दोनों का मुंह उधर है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो ये देखिए इसका मुंह इधर बाहर, इसका मुंह इधर बाहर, यानी डी इज़ दी राइट आंसर, डी इज़ दी राइट आंसर। डी क्या होगा, राइट होने वाला है, ठीक। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता 6 लड़के राहुल, राम, रमेश, सोहन, साहिल और अनिल एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक। उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। राहुल जो है अनिल के बाईं ओर चौथे हैं। तो 1 मिनट रुक जाइए, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, यानी ये जो बैठे हैं ये इस तरह से बैठे हैं उत्तर की ओर मुँह करके। तो 2 2 4 2 6 2, ठीक है, 2 4 2 2 4 2 6 व्यक्ति हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए राहुल अनिल के बाईं ओर चौथे स्थान पर, राहुल अनिल के बाईं ओर चौथे स्थान पर। तो राहुल अनिल के बाईं ओर चौथे स्थान पर। तो मान लीजिए राहुल को यदि आप यहाँ बैठा दे रहे हैं, ठीक है, राहुल को यहाँ बैठा रहे हैं, अनिल के बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर होगा, उत्तर की ओर है तो बाईं ओर इधर होगा। तो अनिल के बाईं ओर चौथा, अनिल यदि यहाँ 1 2 3, अनिल को यदि आप यहाँ बैठा देते हैं अनिल को, तो 1 2 3 4, ठीक है, चौथे स्थान पर है राहुल। फिर है राम सोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, राम सोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, राम सोहन के दाईं ओर। रमेश राम के दाईं ओर। अनिल पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, अनिल जो है पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा, तो अनिल तो पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा, ठीक है, अनिल। उसके बाद देखिए अनिल पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। और उसके बाद देखिए राम सोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, राम सोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सोहन के दाईं ओर। तो देखिए राम जो है सोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहाँ तो बैठेगा ही नहीं। यहाँ यदि आप बैठाएंगे राम जो है सोहन के दाईं ओर, राम जो है सोहन के दाईं ओर, यानी राम यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, राम यहाँ बैठ जाएगा। तो राम जो है सोहन के दाईं ओर और सोहन यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो सोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक। राम जो है सोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है।
अब यहाँ भी बैठा सकते थे, राम जो है सोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ऐसे ये ठीक है, इस तरह से भी बैठ सकता है। आगे देखिए, राम सोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। रमेश राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। रमेश राम के दाईं ओर, रमेश जो है राम के दाईं ओर, राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पे यदि इस तरह लेंगे तो रमेश जो है राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं होगा, क्योंकि दाईं ओर इधर होगा। और इस तरह यदि आप लेते हैं तो देखिए ये बैठ जाएगा। किस तरह? तो रमेश राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, इसका मतलब हुआ कि रमेश यहाँ बैठेगा, ठीक है, इस तरह नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ जाएगा रमेश, लास्ट में ये रमेश है, याद रखना है, ठीक। उसके बाद जो है बच गया एक व्यक्ति, एक व्यक्ति बच गया आपको साहिल बच गया। तो यहाँ पे हो जाएगा साहिल, ठीक है, साहिल हो जाएगा। तो कहता है कि राहुल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, राहुल के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो ये रहा राहुल, राहुल के दाईं ओर पहला, दूसरा, दाईं ओर इधर होगा। तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? साहिल बैठा है। कौन बैठा है? साहिल। तो साहिल बैठा यदि है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए ये किस में निहित है, ठीक है, ये आकृति जो है आपको किस में जो है निहित है। तो आप ऐसा आकृति देखिए, इस तरह की आकृति आप यदि देखेंगे तो यहाँ देख लीजिए, देखिए ये रहा, ठीक है। तो डी ऑप्शन यदि आप ले लें, डी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है, इस तरह से ये रहा, डी इज़ द राइट आंसर, डी होगा सही, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में यदि देखें तो यहाँ पे 65 बराबर किसको चेंज करना होगा? तो चेंज यदि आप करेंगे तो चेंज यदि आप सी ऑप्शन ले लें, माइनस और बराबर को यदि चेंज कर दे तो क्या होगा? 63 माइनस 56 प्लस 88 डिवाइडेड 11 इज इक्वल टू कितना? 15, ठीक। माइनस और बराबर को चेंज कर दिए तो ये 11 अट्ठे 88 कट जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 13 में से 6 हो गया कितना? 7, ये हो गया 7, अब प्लस में 8, 8 7 कितना होगा? 15, 15 बराबर 15 हो गया, LHS बराबर RHS। इसका मतलब सी क्या होगा? राइट होगा। सी जो है यहाँ पे राइट होने वाला है। नेक्स्ट 20 देख लीजिए, कहता है कुछ जो बी है ए है, कुछ जो बी है ए है। चलिए फिर है कोई सी बी नहीं है, कोई भी सी जो है ये बी नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है। निष्कर्ष कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, ये कहना गलत होगा, कोई सी ए नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कंडीशन दिया हुआ, इन दोनों में नहीं दिया, तो ये जो है रॉन्ग होगा। कोई भी सी नहीं है, कोई बी जो है सी नहीं है, ये सही है, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि कोई सी बी नहीं है, इसका मतलब होगा कि कोई भी सी नहीं है, सेकंड राइट होने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है जीके जीएस है, ठीक है, तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए कहता है कि अक्टूबर 2022 तक भारत में खाली स्थान तक की वार्षिक आय वाले परिसर को दिया जाने वाला जो है संपार्श्विक मुक्त ऋण एवं सूक्ष्म वित्तीय ऋण कहलाता है। तो देखिए अक्टूबर 2022 तक भारत में 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिया जाने वाला संपार्श्विक मुक्त ऋण जो है एक सूक्ष्म वित्तीय ऋण कहलाता है। तो कितना? 3 लाख, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है, प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 618 महिलाएं हैं, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं। तो ये हो जाएगा दमन और दीव, ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट, फिर है कि ड्रिग्स फ्रॉम माई फादर ... की आत्मकथा है। तो ड्रिग्स फ्रॉम माई फादर ये बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बराक ओबामा। तो याद रखना है कि ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये जो है बराक ओबामा की आत्मकथा है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
कहता है निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन ने की थी? तो यह है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन ने की थी। नेक्स्ट फिर है कि बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है? तो देखिए बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, बी ऑप्शन। ठीक 6 देखिए, कहता है कि पुदुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए अप्रैल 2023 में जो है पुदुमई पेन योजना ये तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट 7 रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? रामप्पा मंदिर तो देखिए तेलंगाना में स्थित है रामप्पा मंदिर, ये रुद्रेश्वर मंदिर यानी भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण काकतीय वंश शासक गणपति देव के द्वारा करवाया गया था। वर्ष 2021 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? तो हाल ही में 2021 में जो है इसको जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 8 है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्सिस्टिंग, ठीक है, कॉन्सिस्टिंग ऑफ, देखिए 8 का क्या होगा? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट है कि दी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा है दी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दी स्टेट्स। तो यहाँ पे यदि आप देखें 8 का, तो 8 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी। क्या होगा? बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाएगा, यानी द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। नेक्स्ट 9 है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। किसने बैठा था? तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर जो है जूना खां, ठीक है, के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? तो 10 में यदि आप देखेंगे तो 10 में जो है कहता कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता, ये जो है अनुच्छेद 16 में है इसका उल्लेख, सी ऑप्शन। अनुच्छेद 16 में जो है सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख है। ठीक, अब अनुच्छेद देखिए 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 की यदि बात करें तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अब अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अनुच्छेद जो है 17 में ये अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक, अब अनुच्छेद यहाँ पे 15 है, तो अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का ये निषेध है अनुच्छेद 15 में। ठीक, 17 में क्या है? तो 17 में है अस्पृश्यता का अंत। 14 में क्या है? 14 में है विधि के समक्ष समानता। और 16 में क्या है? तो 16 में है आपको सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11
कहता लियोनेल मेसी खाली स्थान खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो देखिए लियोनेल मेसी जो है ये अर्जेंटीना का एक प्रसिद्ध जो है फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, क्या है, तो ये अर्जेंटीना का है लियोनेल मेसी। ठीक है, और ये फुटबॉल खिलाड़ी है। डी ऑप्शन क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें फीफा विश्व कप 2022 में शानदार प्रदर्शन के लिए जो है गोल्डन बॉल पुरस्कार से दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो लियोनेल मेसी कहाँ का है, अर्जेंटीना का है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट 12 है कि रुक्मणी देवी को इंडिया टुडे की 100 पीपल हु शेप्ड इंडिया की सूची में शामिल किया गया। उन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण, 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से था। तो देखिए रुक्मणी देवी का संबंध जो है ये भरतनाट्यम नृत्य से था। इन्हें इंडिया टुडे की 100 पीपल हु शेप्ड इंडिया की सूची में शामिल किया गया था। ठीक, और वर्ष 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से उन्हें सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा भरतनाट्यम, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप मैथ टोटल, ठीक है, मैथ उसके बाद जीके जीएस, मैथ जीके जीएस इंग्लिश का फुल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।